नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने देश के मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़कर रख दी है। जो उच्च वर्गीय घराने हैं उनके यहाँ तो कई पीढ़ियां बैठे बैठे खाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो गरीब परिवार हैं उनकी चिंता सरकार कर रही है और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है उनकी दुविधा यह है कि मारे शर्म के किसी भी संस्था से मुफ्त की मदद ले नहीं सकते और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिहाज से उनके स्थायी खर्च भी बंद नहीं हो पा रहे हैं। हम छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी और मिडिल क्लास वालों की क्या गलती है जिनको इस कोरोना की महामारी के लॉकडाउन में किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता है? क्या गलती है हमारी कि हम पूरा दिन मेहनत करके अपना व्यवसाय चलाते हैं और व्यापार से जो पैसा कमाते हैं उससे घर का खर्च, बच्चों की स्कूल व ट्यूशन फीस, घर व दुकान का लाइट बिल व कर्मचारियों की पेमेंट, जीएसटी का खर्च, बैंक का ब्याज व अन्य प्रकार के फुटकर खर्च। एक महीने से लॉकडाउन में पूरा घर बैठकर खा रहे हैं, कमाई शून्य है और आगे जून तक रहेगा। कब तक बैठ के खाए? ऐसे हालात में सरकारों द्वारा किसानों और अल्पवर्गीय लोगों को राहत प्रदान करने के दौरान मध्यम वर्गीय लोगों का भी ख्याल अवश्य रखा जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी व्यापारी और मिडिल क्लास वाले अपील करते हैं कि जो हमारे ऊपर बैंक का ब्याज, बच्चों की स्कूल फीस, घर और दुकान का लाइट बिल, प्रॉपर्टी और पानी की टैक्स, जीएसटी खर्च, ये सभी खर्च 6 महीने के लिए माफ़ किए जाए। हमें 3 मई या उससे अधिक समय तक भी घर में रहकर सहयोग करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि सरकार यह बोझ हटा दे, सरकार समझौता करे, हम आपके आभारी रहेंगे। जिस प्रकार आप किसानों को अकाल में ब्याज से मुक्ति देते हैं, यह समय हम व्यापारियों के लिए भी अकाल ही है। उधर उद्योगपतियों की परेशानी यह है कि कोरोना संकट से पहले ही कई उद्योग ऐसे थे जो मंदी के चलते सरकार से सब्सिडी की उम्मीद लगाए बैठे थे। ये सब्सिडी तो नहीं मिली, उल्टे लॉकडाउन के बावजूद श्रमिकों को वेतन देने का भार और पड़ गया। जितना भार अभी उद्योगों के ऊपर मजदूर वेजेस को लेकर के डाला गया है, जो कि कतई वाजिब नहीं है और वर्तमान स्थितियों में वस्त्र उद्योग पीछे काफ़ी समय से कई चीज़ों के ऊपर सब्सिडी की मांग करते हुए उद्योग को संचालित किए जाते रहने के लिए मांग करता रहा है। वो तो नहीं हुई, पर एक ये पूर्ण वेतन की अदायगी का पूर्ण भार उद्योगपति पर डाला है, जिसे उद्योग जगत सहन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि देश ऐसी अंधी गुफा में प्रवेश कर गया है जिसका कोई छोर फिलहाल नजर नहीं आता। सरकार की स्थिति भी सांप छछूंदर जैसी हो गई है। लॉकडाउन खोलो तो कोरोना से मरेंगे और नहीं खोलो तो देशवासी भूख से मारे जाएंगे। इस बीच जिस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए कारगर बताया जा रहा है, उस थेरेपी का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी किया जा सकता है। एमजी हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। तो ऐसे पेशेंट भी हमारे यहाँ जो रिकवर्ड हुए हैं, जिनका प्लाज्मा लिया जा सकता है, वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो इंडिकेशन के हिसाब से अगर आवश्यकता हुई कि जैसे कोई पॉजिटिव पेशेंट सीरियस है और कोमॉर्बिड है और वेंटिलेटर पे है और ऐसी कंडीशन में है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जो हमारे पुराने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका वापस सैंपल कराने के बाद, जैसा कि हमने प्लान कर रखा है, हम सब उन लोगों का जिनका 14 डेज सैंपल पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद हमने डिस्चार्ज किया था, उनका हम आफ्टर 28 डेज सैंपल कर रहे हैं और जब उनके नेगेटिव आ जाएंगे तो वो हमारे पास एक एसेट होगी जिनका प्लाज्मा हम आगे भविष्य में काम में ले पाएंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा का कहना है कि भीलवाड़ा में प्लाज्मा अलग करने की मशीन पहले से ही उपलब्ध है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्लाज्मा सेपरेशन की यूनिट्स अपने पास तैयार है। यहाँ पर काफी लंबे टाइम से हम लोग प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, जिसके कि एक मशीन के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीन 4 तरह के ब्लड के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, इस तरह की चीजें बनती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है। इधर कांवाखेड़ा के शिवाजी नगर में स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट मंगलवार दोपहर को 2000 का विदेशी नोट मिलने से
क्षेत्र में कौतूहल व्याप्त हो गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ज़ाब्ता मौके पर पहुंचा और नोट को सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लिया। उधर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा जो सख्ती बरती जा रही है, उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसने की तर्ज पर उन लोगों की भी पिटाई हो रही है जिनका वास्तव में कुछ मिनटों के लिए ही सही पर घर से निकले बिना काम ही नहीं चल सकता। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट को भेजे एक मेल में अम्बेश हॉस्पिटल के पीछे स्थित आजाद नगर के ओ सेक्टर निवासी युवक ने बताया कि उनके क्षेत्र में डेयरी बूथ नहीं होने के कारण उन्हें दूध लेने पन्नाधाय सर्किल पर जाना पड़ता है। मंगलवार सुबह लगभग 6:15 बजे भी जब वो बच्चे के लिए दूध लेने गए तो एक पुलिस की गाड़ी भी वहीं आ गई और उसमें से उतरे पुलिसकर्मियों ने उन पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, जबकि वो कहते ही रह गए कि मैं दूध लेकर आया हूं और उन्होंने अपनी गाड़ी के हैंडल पर टंगे थैले में दूध भी दिखाया, परंतु पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पीड़ित युवक ने जिला कलेक्टर से ये भी कहा कि पुलिस वाले निसंदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु थोड़ा आदमी की मजबूरी भी समझ ले तो निर्दोष व्यक्ति पिटने से बच जाएंगे। इस बीच भीलवाड़ा जिले की सीमाएं सील होने के बावजूद जो लोग चोरी छुपे प्रवेश कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए प्रशासन ने तकनीक की मदद लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जो ज़िले की बाउंड्रीज हैं, उनको सील कर दिया गया है। जैसा आपको मालूम है 20 तारीख से ही उन बाउंड्रीज को हमने सील कर दिया था। अब हमने कई जगह पर जो सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं और ड्रोन से भी लोगों को देखा जाएगा कि कई लोग इसका पालन पूरी तरह करें। अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू के नियम का पालन करना है। इधर कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य व पुलिसकर्मियों एवं अन्य सभी कोरोना योद्धाओं को विभिन्न सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा 25 जड़ी बूटियां मिश्रित करके बनाया गया काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ और निरोगी रह सकें। पूरे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है, उस महामारी को देखते हुए NPCDCS आयुष भारत सरकार के द्वारा और मेरी पहल संस्था भीलवाड़ा और आरोग्य भारती चित्तौड़ प्रांत की तरफ से सह सहयोग से काढ़ा वितरण का प्रोग्राम नियमित रूप से चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो है 7 दिन तक चलेगा और आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन के अंदर हम लोग लगभग इसमें 25 जड़ी बूटियाँ मिला रहे हैं और ये बनाने के बाद में हम लोग DIC रूम, महात्मा गांधी चिकित्सालय, CMH ऑफिस और भीमगंज थाना, कोतवाली, कलेक्ट्री और बैंकर्स वगैरह जो भी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम ये नियमित रूप से पिला रहे हैं। उधर राष्ट्रीय कवि योगेंद्र शर्मा ने भीलवाड़ा जिले में कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से जंग लड़ रहे SP हरेंद्र महावर की कर्तव्य निष्ठा पर एक कविता लिखी है, जिसकी चंद लाइनों का आप भी आनंद उठाइए। वर्दी का फर्ज निभाने में जो निर्मम निष्ठुर रहते हैं, उनके भी अंतस में लेकिन करुणा के धारे बहते हैं। सर्दी गर्मी या बारिश हो सह जाते झंझावात सभी, सर्दी गर्मी या बारिश हो सह जाते झंझावात सभी। मौसम कितना भी घातक हो योद्धा न रुके दिन रात कभी। कोई उन पर थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा, कोई हाथ काट देता है, कोई उनको धिक्कार रहा। ये देश धर्म के प्रहरी हैं, वर्दी की शान कहाते हैं। हमें बचाने के मकसद से खुद अपनी जान लुटाते हैं। और अंत में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट KG कदम ने कोरोना महामारी के दौरान होने वाली शादियों में क्या कुछ खरीदा जाएगा, इसे अपने अंदाज में कुछ यूं व्यक्त किया है। तो बस आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।